हे व्यूवर्स, मैं सुनील पाराशर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुनील पाराशर की पाठशाला में। आज हम NCERT क्लास 6 हिंदी वसंत के अध्याय 4 के प्रश्न अभ्यास समझेंगे। यह प्रश्न अभ्यास का पार्ट 1 है। देखते हैं प्रश्न अभ्यास में कविता से क्या प्रश्न दिए गए हैं। कविता से प्रश्न नंबर 1 है आपका, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हो? हे व्यूवर्स, मैं सुनील पाराशर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुनील पाराशर की पाठशाला में। आज हम NCERT क्लास 6 हिंदी वसंत के अध्याय 4 के प्रश्न अभ्यास समझेंगे। प्रश्न अभ्यास पाठ का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें, जो कि एक कविता है। देखते हैं कविता से पहला प्रश्न है आपका, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हैं? तो उत्तर होगा इसका, लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है और ऐसा लगता है जैसे कि यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हैं। लड़की क्या बताना चाह रही है? लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है, ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है आपका, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। दिन, पूर्णिमा, कारण बताना है इसका, या अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, इसका भी कारण बताना है, या फिर प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो आंसर होगा आपका पूर्णिमा। पूर्णिमा का क्या होगा? गोल नजर आते हैं, मतलब चांद पूरी तरह गोल नजर आता है। पूर्णिमा का क्या होगा? चांद पूरी तरह गोल नजर आता है। और अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में होगा चांद तिरछा नजर आता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में क्या होगा? चांद तिरछा नजर आता है। और प्रथमा से अष्टमी के बीच में होगा चांद बहुत पतला नजर आता है। तो मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पें लगाई होंगी। कब गप्पे लगाई होंगी? अष्टमी से पूर्णिमा के बीच। क्यों? क्योंकि अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद तिरछा नजर आता है। पूर्णिमा वाले दिन चांद पूरी तरह गोल नजर आता है, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच आता है चांद तिरछा नजर आता है, और प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद बहुत पतला नजर आता है। इसलिए कवि ने अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में गप्पें लगाई होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है आपका, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ छवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं, और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। तो पहला होगा चांद, किसको आकृति देना चाहेंगे? पहला होगा चांद, दूसरा होगा गोल मटोल, और तीसरा होगा तिरछे।
फर्स्ट होगा आपका चांद, दूसरा गोल मटोल, या तीसरा होगा तिरछे। प्रश्न नंबर 1 है अनुमान और कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है आपका, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने वाला हो तो वह किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। क्वेश्चन का मतलब है कि मान लो कि आप क्या हो, चांद हो, और आप बहुत जल्दी आसानी से चिढ़ जाते हो, तो आप किन किन बातों पर सबसे ज्यादा चिढ़ोगे और चिढ़कर उन बातों का क्या जवाब दोगे? तो उत्तर है, यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ेगा। घटते बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी उसे बहुत गुस्सा आएगा। वह चिढ़कर यही जवाब देगा कि वह तिरछा नहीं है और ना ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी यह है। यह हमारी नजर का फेर है कि वह हमें तिरछा नजर आता है। शायद वह हमें यह भी कहेगा कि अपनी नजर ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगवा लो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है आपका, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? वह अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप। तो पहला है सूरज से गप्पे, तो क्या होगा? अरे सूरज भाई इतने क्यों नाराज हो, पता नहीं तुम अभी तो जलाए जाते हो, तपाते हो दुनिया को जी भर, झुलसा देते हो पेड़ से गप्पे, झुलसा देते हो। और अब अगला होगा पेड़ से गप्पे। पेड़ से गप्पे क्या लगाएगा? कभी लाल तो कभी सफेद, चांदी से नजर आते हो, तुम सदा ऊपर जाने देते हो, बड़े बड़े वाहन, क्या तुम कैसे इतना पीड़ा सहते हो? अगला है पेड़ से गप्पे में होगा, पेड़ तुम हो कितने कल्याणकारी, छाया देते हो, भोजन देते हो, वर्षा का हो आधार। सड़क का क्या होगा? हे सड़क तुम कितनी शक्तिशाली हो, तुम में इतनी सहनशीलता कहां से आई है? पेट्रोल पंप का होगा, हे पेट्रोल पंप तुम्हारे अंदर कितना तेल समाया है, यह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता, तेरे कारण सारी दुनिया सड़कों पर दौड़ रही है, तुम में यह शक्ति कहां से आई है? अगला होगा बिजली का खंभा। बिजली के खंभा का क्या होगा? हे बिजली के खंभे, सिर पर तारों के जाले, तुम क्यों लंबे खड़े हो, करंट मारते खूब हो। अगला प्रश्न है भाषा की बात से। प्रश्न नंबर 1, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। चांद संज्ञा है और चांदनी रात में चांदनी क्या है? विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपर्युक्त संज्ञा भी लिखो। तो पहला है गुलाबी पगड़ी, तो गुलाबी पगड़ी। दूसरा है मखमली घास, तीसरा है कीमती गहने, फिर है ठंडी रात, जंगली फूल, और अगला है कश्मीरी भाषा। तो सब में देखो लास्ट वाला वर्ड है उसमें बड़ी की मात्रा लगी है। गुलाबी, मखमली, कीमती, ठंडी, जंगली और कश्मीरी। इसलिए इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? इन सभी विशेषण में बड़ी ई की मात्रा का, बड़ी ई का प्रत्यय जुड़ने से बने हैं। ये सब कौन सी किसका प्रत्यय जुड़ने से बने हैं? बड़ी ई का प्रत्यय जुड़ने से बने हैं। और इनके और क्वेश्चन खा का आंसर है इन विशेषणों के लिए एक एक उपर्युक्त संज्ञा भी लिखो। तो गुलाबी पगड़ी की संज्ञा होगी गुलाबी पगड़ी। अगला होगा मखमली घास,
कीमती गहने, ठंडी खीर, जंगली जानवर और कश्मीरी कन्या। कश्मीरी कन्या। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है आपका, गोल मटोल गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के उन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4 शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो पहला होगा खाना वाना। शब्द युग्म में पहला क्या होगा? खाना वाना। तो खाना वाना का वाक्य प्रयोग होगा, खाना वाना तो अच्छा ही बना है। क्या होगा वाक्य प्रयोग? खाना वाना तो अच्छा ही बना है। अगला है चाय वाय। तो चाय वाय का क्या होगा? यहां चाय वाय का प्रबंध नहीं है। क्या होगा? यहां चाय वाय का प्रबंध नहीं है। अगला है पानी पानी। तो उसका क्या होगा? उसने मुझे पानी पानी भी नहीं पिलाया। पानी वानी भी नहीं पिलाया। क्या होगा? उसने मुझे पानी वानी भी नहीं पिलाया। अगला है गोल मोल तोल। अगला क्या है? मोल तोल। तो मोल तोल का क्या होगा? दुकानदार से मोल तोल करके ही सौदा लेना। क्या होगा? दुकानदार से मोल तोल करके ही सौदा लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है आपका, बिल्कुल गोल। कविता में इसके 2 अर्थ हैं, गोल आकार का या गायब हो जाना। तो है ऐसे 3 और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनसे 2-2 अर्थ निकलते हो। तो पहला क्या होगा? पत्र। तो पत्र का पहला अर्थ है क्या? पत्ता। वाक्य प्रयोग होगा, वसंत में वृक्षों से पत्र झरने लगते हैं। अगला इसका अगला होगा, अर्थ होगा पत्र का चिट्ठी। अगला पत्र का अर्थ क्या होगा? चिट्ठी। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, आज दादी जी का पत्र आया था। अगला है ख गायब होना। गायब होगा, गायब होना का पहला अर्थ है आपका वस्त्र। तो क्या होगा? भगवान विष्णु पीतांबर धारण करते हैं। क्या होगा? विष्णु भगवान पीतांबर धारण करते हैं। और अगला अर्थ है अंबर का आकाश। तो इसका क्या होगा? चांदनी रात में अंबर की शोभा निराली थी। क्या होगा? चांदनी रात में अंबर की शोभा निराली है। अगला है कनक। कनक के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है क्या? सोना। सोना का वाक्य प्रयोग होगा, यह आहार कनक से बना है। क्या होगा? यह हार कनक से बना है। और कनक का दूसरा अर्थ है धतूरा। धतूरा का क्या होगा? कनक खाने से आदमी पागल हो जाता है। क्या होगा वाक्य प्रयोग? कनक खाने से आदमी पागल हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि। कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाओ। तो ताकि, ताकि का वाक्य पहला वाक्य होगा, ताकि का आयुष मेहनत कर रहा है ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके। और दूसरा वाक्य प्रयोग होगा, तुम दवाई खा लो ताकि सुबह स्कूल जा सको। अगला है जबकि। जबकि का पहला वाक्य प्रयोग होगा, मदन ने राजेश की मदद की जबकि दोनों में शत्रुता थी। अगला वाक्य प्रयोग होगा, राजा भागा हुआ आया जबकि काफी धूप हो रही थी। अगला है चूंकि। चूंकि का होगा, चूंकि मैं बीमार हूं इसलिए काम पर नहीं जा सकता। अगला वाक्य प्रयोग होगा, चूंकि उसे विद्यालय जाना था इसलिए वह जल्दी घर चला गया। अगला है हालांकि। हालांकि का पहला वाक्य प्रयोग होगा, हालांकि इस वर्ष वर्षा कम हुई है परंतु फसल फिर भी अच्छी हुई। अगला वाक्य प्रयोग होगा, हालांकि तुम ठीक कहते हो परंतु लोग नहीं मानते। अगला देखते हैं, आज के लिए इतना ही। अगला कोई प्रश्न नहीं है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें के इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के पार्ट 2 में, जिसमें हम और भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और रिवीजन